हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो इंडिया जीके पे रहने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरी वीडियो जो है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फॉलो कर सकते हैं इंडिया जीके की प्ले का। तो आप वहाँ से जो है प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 93। ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नोन टू द पीपल वाज। भारत में नवप्रस्तर काल के दौरान लोगों को मात्र किस धातु की जानकारी थी? तो दोस्तों बहुत ही ऑप्शन बी कॉपर की। ठीक है, 93 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 94 है द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेट्स अपॉन। अशोक की अमर प्रसिद्धि मुख्यतः आश्रित थी। तो दोस्तों ये थी ऑप्शन ए हीज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपोगेशन, यानी उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन एवं उसके प्रचार पर। ठीक है, 94 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अशोक जो था वो पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और अरोरा लेख में जो था एक, उसमें ये घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की, 12वें वर्ष में निकाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक ने हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में मध्यम के साथ 4 बौद्ध भिक्षुओं कसपगोता, धुंधी बिसारा, सहदेव और मुल्कदेव को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हु वर्शिप्ड कृष्णा एंड स्प्रेड कृष्णा भक्ति कल्ट। किसने कृष्ण की भक्ति एवं कृष्ण भक्ति पंथ का प्रचार किया? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन बी सूरदास जी ने। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण को अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 96। The bitterest war of succession under the great Mughals was fought among the sons of। मुगल काल में उत्तराधिकारी का सबसे कटु युद्ध किसके बेटों के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था ऑप्शन सी शाहजहां के पुत्रों के बीच में। ठीक है दोस्तों, सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शाहजहां का पुत्र शुजा जो था वो बंगाल, मुराद गुजरात है, वो औरंगजेब जो था वो दक्कन में था। ठीक है और दोस्तों 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र एवं औरंगजेब के बीच जो है धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है दारा की पराजय हुई थी और सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच ही हुआ था और इस युद्ध में भी दारा की हार हुई थी। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो था वो देवराय की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। सॉरी, इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर गई थी। और दारा शिकोह ने जो अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्वान था। उसने भगवत गीता, भोग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदरसी का शिष्य था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। गोवा वाज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय। गोवा में सर्वप्रथम उपनिवेश किसने स्थापित किया? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। ठीक है गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारे और प्रसिद्ध स्थापित के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। बाद में 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त के बाद
पुर्तगाली से जो अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए, किंतु पुर्तगाल ने अपने भारतीय क्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। पर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया था। 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट, निम्न में से कौन सबसे पुराना स्मारक है। दोस्तों ये ऑप्शन है अजंता। ठीक है, अजंता की जो केव है वो इन सभी में पुरानी है। 99 है, परमधाम आश्रम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, परमधाम आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 1920 में, रोलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। 101 है, राम प्रसाद बिस्मिल बाज एसोसिएटेड विद, राम प्रसाद बिस्मिल किसके साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों ये जुड़े हुए थे ऑप्शन ए काकोरी बॉम्ब केस। ठीक है, काकोरी बॉम्ब केस। 101 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना ककोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही ककोरी कांड कहा गया है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें उनके साथ राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी की सजा दे दी गई थी एवं शचीन्द्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। रामप्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, वो फांसी पर लटक गए थे। और दोस्तों जो अशफाकुल्ला खां थे वो प्रथम मुस्लिम थे जिन्हें की आज़ादी के इसमें जो है वो फांसी पर जो लटकाया गया था। 102 है, द यंग इंडिया वाज एडिटेड बाय, यंग इंडिया किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा। ये महात्मा गांधी की एक पत्रिका थी। 103 है, हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया, भारत में किसने अंग्रेजी में शिक्षण की नींव रखी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा जो कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों को की शुद्धि कर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। 105 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास किसके समान संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन है ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, 105 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 106 है, द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, राज्यसभा किसके द्वारा विघटित की जा सकती है। तो ये है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा है वो कभी भी गठित नहीं हो सकती। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्यों का जो है वो कार्यकाल पूरा हुआ जाता है। उसके बाद नए जो है सदस्य वो चुनकर आते हैं। ठीक है 107 है, द टाइम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, संसद की 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है 108 है, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। ठीक है 108 का वी जो राइट ऑप्शन है। 109 है, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं। तो ये देते हैं ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत के उपराष्ट्रपति को। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 110। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदार है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, हाउस ऑफ द पीपल, यानी संसद, लोकसभा। ठीक है, 1110 का 0 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।